Good evening, all student. Welcome you all in class physics. Today, आज की क्लास में हम लोग गॉस थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे, गॉस थ्योरम की प्रूविंग को समझेंगे और गॉस थ्योरम एग्जैक्टली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर क्लास 12th स्टैंडर्ड और इसकी प्रूविंग भी सीखते हैं। तो चलिए लेट्स इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है आप लोगों का वो है गॉस थ्योरम। तो देखिए गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट जो थे वो बहुत आसान थे। इसके स्टेटमेंट जो है कुछ इस तरह से है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स टोटल चार्ज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स टोटल चार्ज ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। मतलब कि जो सरफेस है वो जो है क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है, बंद सरफेस होना चाहिए, तभी गॉस थ्योरम आप एग्जैक्टली सही से अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल हम लोगों ने देख चुके थे कि ये होता है फाई, 1/एप्सिलॉन तो ऐसे ही रहेगा और टोटल चार्ज को हम क्यू मानते हैं। तो ये हमारा इस तरह से फॉर्मूला आ गया। अब हमें यही प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो इसकी प्रूविंग स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं रेगुलर सरफेस की, ठीक है। हमारी जो प्रूविंग है वो रेगुलर सरफेस के लिए, इरेगुलर सरफेस की भी प्रूविंग होती है, पर अभी हम फिलहाल रेगुलर सरफेस की प्रूविंग देखते हैं। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो देखिए रेगुलर सरफेस की प्रूविंग के लिए क्या करना होगा, हम लोगों को एक सरफेस लेना होगा जो रेगुलर टाइप का हो, मतलब जो रेगुलर सरफेस हो। तो चलिए हम एक स्फेरिकल सरफेस ले लेते हैं। लेट्स से ये एक स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। अब इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर, मतलब ये एक फुटबॉल टाइप का है, इसके ऊपर चार्जेस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब चार्जेस जो हैं वो इक्वली ऑल डायरेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब इसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो मान लेते हैं क्यू है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। चलो मान लेते हैं ये पॉइंट है। अब ये जो पॉइंट है बच्चे लोग, इसके सेंटर से इस स्फीयर के सेंटर से इसकी डिस्टेंस नाप लेते हैं। मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है, ठीक है। तो x डिस्टेंस पे मेरे पास एक पॉइंट P है और इसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर ने इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, ठीक है। यही इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, यहाँ पे हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशंस करनी है। तो सबसे पहला काम यही होता है, हमें सरफेस बनाना होता है। तो ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस। अब हमें गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, मतलब एक इमेजिनरी सरफेस बनानी पड़ेगी, तभी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ का निकाल पाएंगे। तो अब इमेजिनरी सरफेस कैसा होगा, तो हम मान लेते हैं, जैसे देखो जनरली ये होता है कि जिस तरह की बॉडी होती है हमें इमेजिनरी सरफेस भी उसी तरह का लेना होता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये मेरा जो है ये एक इमेजिनरी स्फीयर है, ठीक है, ये एक इमेजिनरी स्फीयर है इस तरह से। इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा गॉसियन सरफेस है, ठीक है। लेट्स से दिस इज अ गॉसियन सरफेस। अब बच्चे लोग इसकी प्रूविंग कैसे करोगे, हमें क्या करना होगा कि छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा इस गॉसियन सरफेस का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेक स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया हमने, ये एलिमेंट जो है इसको हम डी ए मान लेते हैं। लेट्स से दिस एलिमेंट इज डी ए, ठीक। अब ये जो एलिमेंट डी ए है, इस एलिमेंट का एक वेक्टर बनाना पड़ता है जिसे हम एरिया वेक्टर कहते हैं। तो हम इसका एरिया वेक्टर बना लेते हैं। लेट्स से ये एरिया वेक्टर आउटसाइड जा रहा है। देखो अभी एरिया वेक्टर बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो हर एक सरफेस का हमें एक एरिया बनाना पड़ेगा, एक एरिया मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इस एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक वेक्टर बनाया है, मतलब इस एरिया को रिप्रेजेंट किया विद द हेल्प ऑफ दिस वेक्टर, और ये डायरेक्शन है एरिया वेक्टर का, ठीक है। इस तरह से ये आउटवर्ड की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो स्फीयर है इसके ऊपर चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड चारों डायरेक्शन में इस तरह से निकालेगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल डायरेक्शंस में निकालते हैं। तो यहाँ से ये डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर इस सरफेस को देखिए आप, तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखो दोनों पैरेलल है। तो अगर दोनों पैरेलल हैं तो थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में मैंने पढ़ा चुका हूँ, तो ये आपका थीटा हो जाएगा, ठीक। अगर आप नहीं देखे हो तो आप इस वीडियो में जाइए और आप उसको देख लीजिए, वहाँ पे मैंने ये चीज़ पढ़ाया हुआ है। तो एंगल थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। यहाँ पे देखिए दोनों पैरेलल हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस छोटे से पोर्शन में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड गया है, मतलब फ्लक्स की बात कर रहे हैं, कितना फ्लक्स गया है।
तो देखो बच्चे लोग, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला है फ्लक्स का। लेकिन इस केस में क्या है कि हमारा एरिया छोटा सा है। देखो मैं इसी एरिया के बारे में कंसर्न हूँ, मुझे पूरे एरिया से मतलब नहीं है, मुझे इस एरिया में देखना है कि इसमें से कितना लाइन जा रहा है। तो इसलिए हमारा जो एरिया है वो छोटा सा है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो एरिया है वो ए नहीं है बल्कि क्या है, डी ए है। तो डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो फ्लक्स है उसको हम डी फाई लिख देंगे, तो ये हो गया डी फाई। अब जरा ध्यान से देखिए, थीटा की वैल्यू 0 है तो थीटा 0 भर देंगे, और कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमारा फ्लक्स कितना आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा E इंटू डी ए। तो ये मेरा आ गया फ्लक्स, ठीक है, दिस इज द फ्लक्स। तो ये फ्लक्स आया इस छोटे से पोर्शन का, इसमें से कितना फ्लक्स आ रहा है ये आया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, अभी भी हमें ये इक्वेशन नहीं है जिसकी हमें जरूरत है, ठीक है। अब ये छोटे से पोर्शन का फ्लक्स निकल गया, मतलब इसमें से कितना लाइन जा रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस, वो हमें निकल गया। अब अगर हम टोटल जानना चाहते हैं कि पूरे स्फीयर में से कितना जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेट करेंगे। तो अब चलिए इसका इंटीग्रेट कर देते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ और इसका इंटीग्रेशन करके देखते हैं, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, इंटीग्रेशंस करेंगे बच्चे लोग। तो फाई का इंटीग्रेशंस इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ई इंटू डी ए, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन होगा। अच्छा, हमारा जो सरफेस था वो क्लोज था, बंद था, तो इसलिए यहाँ पे बंद होने की वजह से यहाँ पे क्लोज साइन का यूज़ करेंगे, मतलब हमारा जो सरफेस है वो क्लोज्ड है। तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई होगा, ठीक है। डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अच्छा, ई जो है इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन सिर्फ उसी का होता है जिसके साथ डी जुड़ा हो, ठीक है। जैसे अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो मैं यहाँ छोटा सा बता दूं कि इंटीग्रेशन ऑफ जो dx होता है वो x के बराबर होता है। तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई होगा, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो गया। अब e जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर e बाहर आ गया तो अब अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ dA बचा विथ क्लोज साइन के साथ, ठीक है। दोनों एक साथ ही इंटीग्रेट करना, तो इसलिए मैं इसको भी अभी लिखते ही चल रहा हूँ, एक साथ बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो अब आ जाइए, देखो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चा लोग, फाई होगा, ई आपका एज इट इज रहेगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का मतलब क्या है कि टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब कि पूरा सरफेस एरिया की बात हो रही है। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी ए मतलब टोटल सरफेस एरिया। क्या मुझे बता सकते हो टोटल सरफेस एरिया कितना है? चलिए, मैं आपको, अगर याद है, अगर आपको फिगर बनाए होंगे आप लोग, तो उस फिगर को देखिए जरा ध्यान से और उससे समझिए कि किस तरह का क्वेश्चंस था। ये यहाँ पे आपका चार्जेस थे कुछ इस तरह से, ये चार्जेस हो गए आपके, और ये आपका पॉइंट हो गया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है बच्चे लोग, अगर ध्यान से देखो आप, तो ये डिस्टेंस x था, ठीक है। हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, तो ये एरिया क्या हो जाएगा बताइए। एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमारा r क्या है यहाँ पे, x है, तो इसलिए जो एरिया आएगा वो 4 पाई x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब अगर आप जानते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर फॉर्मूला आपको याद होगा, तो ये फॉर्मूला ये होता है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 x स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला पुटअप कर रहा हूँ, देखिए मुझे क्या मिलता है। तो फाई को फाई लिखूंगा, ये हो जाएगा Q 4 पाई एप्सिलॉन 0 x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई x स्क्वायर। देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो देखिए हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे कहीं लिख दे रहा हूँ, जस्ट वेट, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू, ये देखिए 1 अपॉन एप्सिलॉन इंटू टोटल चार्ज। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने प्रूफ कर लिया, और ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए पक्का आएगा, ठीक है। पढ़ लीजिए इसको।